नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप सभी को बता दें, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कई सारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं जो डिपार्टमेंट ने जारी की हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको सारे जितने भी अभी स्कीम्स है सब एक एक करके बताएंगे। पहला पार्ट है ये वीडियो का, इसमें हम क्या क्या ग्रांट, ठीक है, वित्तीय सहायता क्या क्या दी जाती है और साथ ही साथ क्या क्या स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिलेगी वो बताएंगे। और अगले पार्ट में हम क्या क्या लोन आपको लोगों को दिया जाता है, किस बेसिस पे लोन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा वो बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सभी जीडीएस तक ये वीडियो को पहुंचाना, आप लोगों का जो भी डिवीज़न ग्रुप होगा, ठीक है, पर्सनल ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे, उन सब पे शेयर करना है, क्योंकि कोई भी ग्रामीण डाक सेवक ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको अपने हक की जो फैसिलिटीज़ है उसके बारे में पता ना हो। ठीक है, तो अच्छे से देखना भी है और शेयर करना है अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल ग्रांट की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या वित्तीय सहायता दी जाती है, फाइनेंशियल ग्रांट क्या क्या दिया जाता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक है, ठीक है, और किसी भी ग्रामीण डाक सेवक की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनकी फैमिली को एक ग्रांट दिया जाता है। मृत्यु के बाद जो इमीडिएट एक्सपेंस आते हैं, जैसे श्राद्ध वगैरह के लिए जो भी खर्चे आते हैं उसमें मदद करने के लिए, चाहे आप ड्यूटी पे हो, जीडीएस ड्यूटी पे हो या ना हो, ठीक है, उनको 10,000 रुपये तक का जो है ग्रांट दिया जाएगा उनके परिवार को, ताकि जो भी एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं मृत्यु के बाद के, वो सब में मदद हो सके। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया आपका, अगर किसी भी जीडीएस की मृत्यु होती है किसी टेररिस्ट एक्टिविटी या डकैती में, ठीक है, कोई आतंकवादी हमले के दौरान, ठीक है, वो ड्यूटी पे थे और उस टाइम हो जाती है, तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपए का एक मुआवजा राशि जो है दिया जाता है जीडीएस के परिवार को। अभी जितने भी हम अमाउंट आपको बता रहे हैं बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन जीडीएस को ये सौतेला व्यवहार हमेशा रहा है और इतना ही मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीएस में भले ही आप भर्ती हो गए हो, जितने भी जीडीएस, नए जीडीएस है और पुराने जीडीएस है, उनके लिए हमारा यही मैसेज रहेगा कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर साल होता है, मन लगा के पढ़िए। हम लोग पढ़ाते हैं, हर हर महीने की 1 तारीख को कोर्स आप लोगों का शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोग इस पोस्ट से जल्द प्रमोशन ले, क्योंकि ये बहुत ही, जितने भी रूल्स है जीडीएस के, जितने भी फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा बुरी है। ठीक है, बहुत सौतेला व्यवहार है, तो इससे जल्दी से जल्दी निकलना आपका सबसे पहला काम होता है। तो उस चीज़ के लिए हम मदद करते हैं, हज़ारों एम्प्लॉय प्रमोशन भी लेते हैं, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे, अभी फैसिलिटी बता देते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है, किसी भी जीडीएस की अगर मृत्यु होती है किसी रायट में, ठीक है, या फिर आतंकवादी हमले में, या फिर किसी ने अटैक कर दिया हो, ठीक है, पर वो ड्यूटी में ना हो, तो उनको 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, यानी अगर ऑन ड्यूटी हो तो 1.5 लाख रुपये, और अगर ड्यूटी के वक्त मृत्यु होती है तो उनके परिवार को 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, किसी भी जीडीएस की मृत्यु अगर हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट के उस पे, और ऑन ड्यूटी अगर वो हो, तो 25,000 रुपये जो राशि है उसके परिवार को दी जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी श्राद्ध के जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, अगर जीडीएस का जो मृत्यु जीडीएस है उसके कोई इमीडिएट रिलेटिव नहीं है, यानी कि जैसे आप काम करते हैं, ठीक है, आप काम करते हैं, आपके कोई पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, लेकिन आपके कोई भाई बहन है, उनको अगर पेमेंट करना हो तो 5,000 रुपये जो है दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, अगर आपका कोई ऑपरेशन होना हो, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट सर्जरी हो गई, तो आपको सर्जिकल ऑपरेशन कराने होंगे, मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है 20,000 रुपये का जो है एक ग्रांट देती है, जो कि बहुत कम है, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा, इससे अच्छा है कि थोड़ा भी मदद हो जाए, है ना। आगे देखते हैं, अगर जीडीएस का मृत्यु हो जाता है एक्सीडेंट होकर, ठीक है, ठीक है, और आपको चलिए ये जो पॉइंट है, 7th पॉइंट में ये बता रहे हैं, अगर आप
कि एक्सीडेंट हो जाती है, आप ऑन ड्यूटी थे और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, 3 दिन के लिए भर्ती, 3 दिन से ज़्यादा के लिए भर्ती होना होता है, तो आपको 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दे दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8वां पॉइंट में बताया जा रहा है, अगर किसी जीडीएस को टीबी हो जाता है, ठीक है, और अगर आपको टीबी हो जाता है तो आपको एक न्यूट्रिशनल डाइट रिकमेंड की जाती है कि आपको वो डाइट लेनी है ना। तो उस चीज़ के लिए अगर आपने 6 साल तक जीडीएस में काम किया है, तो अगर आपका इंडोर ट्रीटमेंट है तो 400 रुपये पर मंथ, ठीक है, और आउटडोर ट्रीटमेंट है तो 200 रुपये पर मंथ आपको 6 महीने तक दिया जाएगा। तो ये हो गए फाइनेंशियल ग्रांट जो दिए जाते हैं। अब आपके बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा या स्कॉलरशिप है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आपका जीडीएस का कोई भी बच्चा है, ठीक है, और अगर उसकी आईआईटी में, एम्स में या आईआईएमआर में एडमिशन हो जाता है सिलेक्शन के बाद, तो आपको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो कि कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है 1,000 रुपये। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई बच्चा है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में कोई टेक्निकल डिग्री ले रहा है, तो डिग्री का 280 रुपये पर मंथ और डिप्लोमा का 190 पर मंथ मिलेगा। वहीं जो नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ हो जाती है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम और फाइन आर्ट्स वगैरह की, तो 150 रुपये पर मंथ, और आईटीआई का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसमें 940 रुपये पर मंथ। ठीक है, आईटीआई अगर आपका बच्चा कर रहा है तो 940 रुपये पर एनम, ठीक है, साल में एक बार 940। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है, इससे ज़्यादा तो कोई प्राइवेट कंपनी भी दे देता है ना। तो ये चीज़ जो है सौतेला व्यवहार ज़रूर किया जाता है, इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और नए जीडीएस के लिए तो हम कहेंगे जैसे ही 3 साल हो रहा है, आप लोग जल्दी से प्रमोट हुई और आगे निकलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपका कोई बच्चा 10th और 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि अगर फर्स्ट पोजीशन लाता है पूरे सर्कल में या रीजन में, तो 1,000 रुपये दी जाती है। ठीक है, सेकंड पोजीशन लाता है तो 800 रुपये, थर्ड पोजीशन 700 रुपये, फोर्थ पोजीशन 600 रुपये और फिफ्थ पोजीशन तो 500 रुपये, बहुत कम है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कॉलरशिप फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है, जीडीएस के जो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप दी जाती है 200 रुपये पर मंथ की, 8 साल तक दी जाती है। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, जैसे कि फायर, फ्लड वगैरह आ जाना, इस तरह का आपदा अगर आता है आपके ऊपर किसी जीडीएस पर, तो 5,000 रुपये का जो है ग्रांट दिया जाता है। और आखिर में किसी भी जीडीएस को अगर कोविड होता है, जीडीएस एम्प्लॉयज़ कोविड होता है, तो 20,000 मैक्स टू मैक्स, अकॉर्डिंग टू उसके बिल के अकॉर्डिंग 20,000 मैक्स टू मैक्स दिया जाता है। तो ये कुछ 13 हमने आपको स्कीम्स बताई, ये स्कीम्स का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, और माना कम है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा मदद ज़रूर करेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कौन कौन से आप लोन ले सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आपको हम बता देते हैं जो हमारे कोर्सेज़ हर महीने की 1 तारीख को शुरू होते हैं प्रमोशंस के लिए, और हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कि ग्रामीण डाक सेवक जो है, नए हों या पुराने हों, वो इस कोर्स को लेके ज़रूर प्रमोशन ले, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है बहुत ज़्यादा कहा जाए, अगर कंपेयर करें तो ये फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को इससे ज़्यादा मिल जाती है जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपका पास एक ही रास्ता होता है, जितने भी जीडीएस है, कि वो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम दे और प्रमोशन ले। और उसी चीज़ की मदद करने के लिए हर महीने के 1 तारीख को हम लोग नया बैच स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी अक्टूबर के 1 तारीख से चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवंबर के 1 तारीख से चल जाएगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी कब तक रहेगा? एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जीडीएस के लिए हमारे पास और भी कोर्सेज़ है जो एमटीएस, पोस्टमैन, पीए के लिए है, इंस्पेक्टर्स के लिए है, लेकिन जीडीएस को खास ध्यान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका जो शोषण हो रहा है बहुत कम पैसे में इतना ज़्यादा काम करना, ये बहुत गलत है। ठीक है, पर आप सभी को पता है कि परमानेंट होने के चांसेस भी अभी बहुत कम हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद ही नहीं चाहती कि परमानेंट हो। एक साथ इतने सारे लाखों अगर परमानेंट हो जाते तो कितना खर्चा बढ़ जाएगा और सरकार पे कितना बोझ आएगा, आपको पता ही है। उस चीज़ के लिए उनको परमानेंट कराने की बहुत कोशिश होती है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है, हम आपको अपना
जितना भी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप लोग सीधा डेमो डिटेल्स देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सेव कर लीजिए अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। 8638587698, ठीक है। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है ई पोस्टल कोचिंग का। यहाँ पे आप लोग अपना नाम डिवीज़न लिख के भेजेंगे तो आपको डेमो डिटेल भेज दिया जाएगा। और अगर आप पुराने जीडीएस भी है, ओल्ड जीडीएस है, तो भी आप लोग आपको ये नहीं सोचना है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, नए जीडीएस आ गए 100% वाले, क्योंकि आपको बता दें 45 और 50 वाले एज के भी जीडीएस ने हमारा कोर्स लिया था और उनका भी प्रमोशन हुआ है। थोड़ी से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और हमारे जितने कोर्सेज़ होते हैं वो आपके फ़ोन पे आप लोग देख सकते हैं। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे आपको देखना है और आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है वो भी आप कभी भी देख सकते हैं। टेस्ट वगैरह होता है, नोट्स होता है, हाथ से बनाए हुए नोट्स होते हैं, वीडियो लेक्चर है। वीडियो का मतलब क्या है, आपको बस हेडफोन लगाना है, ऑफिस में बैठे हो, घर पे बैठे हो, हेडफोन लगा के सुन लेना है लेक्चर। अगर आप 2-3 बार देख भी लेंगे तो भी आप लोग एग्ज़ाम क्लियर आराम से कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो है पोस्टल एम्प्लॉय यहाँ से कोर्स लेके प्रमोशन ले चुके हज़ारों के तादाद में है, तो आप लोग भी क्यों पीछे रहना, आराम से एग्ज़ाम को दीजिए, क्रैक कीजिए और आगे बढ़िए, है ना। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेशराइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट हर साल एग्ज़ाम लेता है, बस आपको जीडीएस पोस्ट से निकलना है, इसके बाद तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो ई पोस्टल नेटवर्क नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स दी जाती है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और फेसबुक में भी है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोचिंग के लिए इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।